दोस्तों स्वागत है आपका एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो एक चीज़ के बारे में बात करना था, जैसा कि सब इंस्पेक्टर की बहाली के बहुत सारे नोटिफिकेशन चर्चा होते होते फाइनली एडीजी मुख्यालय ने इस पे कहा है कि जल्द ही हम लोग अधिसूचना भेजेंगे बीपीएससी ऑफिस को और वैकेंसी आएगी। तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा समय लगे, जो भी लगे, लेकिन एक चीज़ मतलब एक यूज़फुल बात थी जो लगातार मैं देखता था मैसेज के माध्यम से, या फिर कुछ लोग ऐसे पर्सनली फ़ोन करते थे जो तैयारी शुरू करने वाले हैं या फिर आगे की तैयारी करेंगे कभी, उनके बहुत सारे जो मतलब प्रश्न होते थे। हालांकि इस प्रश्न का जवाब मैंने पहले भी दे दिया है, लेकिन एक बार फिर मुझे उचित लगा कि मैं बता देता हूँ। जो नए तैयारी करने वाले हैं नए सिरे से, या फिर उनके मन में कोई संशय है और मेडिकल को लेके, मतलब मेडिकल नहीं, मतलब ऐसे कुछ एक जनरल फिटनेस, जैसे किसी का कल फ़ोन आया था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, किसी का आया था कि हाथ कटा हुआ है, एक उंगली टेढ़ी है, चश्मा लगा हुआ है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में ये सब बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, ना बहुत ऐसा कि बहुत ज़्यादा सीरियस मतलब टाइप का मेडिकल इशू हो। जनरली दो ही टाइप के मेडिकल इशू पे मतलब थोड़ा सा समस्या हो सकता है। एक जो है आपका कलर ब्लाइंडनेस को लेके दिक्कत हो सकती है, और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस के अलावा ऐसा इंजरी या मतलब कोई ऐसा इशू जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हो, पूरा का पूरा हाथ मान लीजिए एकदम पूरा विकलांग हो गया हो, आप उससे एक से कुछ नहीं कर सकते ऐसा। तो लेकिन जैसे आपकी एक उंगली कट गई हो, थोड़ी सी एक उंगली है मान लीजिए ऐसे कि मुड़ नहीं रहा हो, कहीं बॉडी में स्कार मार्क हो, टैटू हो, टैटू को लेके बहुत सारे प्रश्न आए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य सा टैटू से कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन यदि आपको पहले भविष्य में हुआ हो, सॉरी भविष्य बोल रहे हैं, पीछे हुआ हो मतलब, ठीक है, और उसके बाद और कोई ऐसी बीमारी कुछ भी जिससे, हाँ, चश्मा भी सामान्य चश्मा के साथ यदि आपका आई विजन 6/6 है तो भी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाथ टेढ़ा, एंगल वगैरह का जो सीन होता है एसएससी में, जीडी वगैरह में, यहाँ पे उसका कोई दिक्कत नहीं है। एक जो नस निकलता है यहाँ पे ठेहुना के नीचे वाला जो होता है, वेरिकोस शायद कहते हैं उसको, कि वो नस निकलता है एसएससी में, उसको छांट देते हैं यहाँ पे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे इतना ही मतलब याद आ रहा है, या बाकी और भी कुछ होगा तो ऐसी कोई समस्या से यदि आप हाइट का अगर थोड़ा बहुत इशू होता है, मतलब कि थोड़ा 1.1 वगैरह, तो आप लगिए एग्ज़ाम दीजिए। हो सकता है कि उस दिनों में बढ़ जाए, या फिर वो मशीन से मार्क करते हैं, क्या पता आपने जहां मार्क कराया होगा 1 इंच, आधा इंच या पॉइंट में सेंटीमीटर में आपका ज़्यादा हो और आप कम एक करे हो तो इसकी चिंता मत कीजिए, आप तैयारी कीजिए। और कटे फटे दाग और ये सब से टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब मुझे इतने ही सारे बेसिक मोटा चीज़ याद आ रहा है। मेडिकल से संबंधित मतलब कोई भी बाकी जो समस्या होगा कि इधर ये हो रखा है, तो मुझे जेन्युइन लगेगा, मैंने इसके अलावा जो यहाँ बताया उसके अलावा यदि होगा तो मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा। अपनी समस्या लिख दीजिएगा कि मतलब ये तैयारी शुरू करने में ये वाली चीज़ मेरे लिए बाधा बन रही है, तो मैं क्या फिट होऊंगा या फिट नहीं होऊंगा। ये बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था, मैंने बार बार बताया था फिर, लेकिन इस बार फिर बता रहा हूँ, क्योंकि तैयारी नए सिरे से कुछ लोग शुरू करेंगे, या कुछ लोग इस चीज़ों को बाधा समझ के मन से तैयारी नहीं करते हैं। तो ऐसी कोई भी बाधा आपके लिए आड़े नहीं आएगी। तैयारी शुरू कीजिए जब तक कि बहुत सीरियस नेचर का कोई इंजरी या फिर मतलब ऐसा ना हो, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। वाह। और आपको यदि कोई समस्या है मेडिकल या फिटनेस से रिलेटेड किए है, तो ऐसा होगा कि नहीं है, तो आप यहाँ कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि एज़ पर माई नॉलेज मैं सबको जवाब दे दूँ कि क्या आपके लिए उचित रहेगा क्या नहीं। जय हिंद।